ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में या ट्रेंड एनालिसिस मिस्टेक वो करते हैं कि दे ट्राई टू प्रेडिक्ट। एक्चुअली बेस्ट वे टू ट्रेड द मार्केट इज डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट, ट्राई टू रिएक्ट। मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट अगर प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? मार्केट में होता है वॉल्यूम। प्राइस इज राइजिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग, अप ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कुछ वॉल्यूम के बार्स ग्रीन कलर के हैं और कुछ रेड कलर के। एनी आइडिया ऐसा क्यों होगा? हाय गाइस, आपका स्वागत है ट्रेडिंग मास्टर क्लास विद अपस्टॉक्स। और आज हमारे साथ है मिलन, जिनका 20 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, और वो आज हमें बताएंगे कि ट्रेंड्स को एनालाइज कैसे करते हैं मार्केट में। जैसे आपने लोगों को देखा होगा बात करते हुए कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है या ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट उसका असली मतलब क्या है और मार्केट में हो क्या रहा है। तो मिलन सर, हाँ, हमें बता सकते हैं कि क्या है मार्केट और उसके ट्रेंड्स? डेफिनेटली। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड जब चेंज होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फाइनली ये भी देखेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है। राइट, तो शुरू करते हैं निशांत। सो एज आई सेड, 3 थिंग्स, अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेंड चेंज कैसे होता है वो देखेंगे, और प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं ना। उसी प्राइस जब मूव होता है वो 3 ट्रेंड में मूव हो सकता है। कौन से 3 ट्रेंड में मूव हो सकता है? सो एक होता है अप ट्रेंड। जैसे मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम बोलते हैं कि अप ट्रेंड है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो हम बोलते हैं कि इट इज अ डाउन ट्रेंड। और अगर प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो इसको न्यूट्रल नहीं बट साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। राइट, अब सी ऑप्टिकली तो समझ में आ रहा है, बट इसको टेक्निकली भी समझेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे ना। उसी बेसिक चार्ट का कंस्ट्रक्शन है। एक्स एक्सिस पे हमेशा होता है टाइम, और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे हमेशा होता है प्राइस। नाउ इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर निशांत हम कोई चार्ट ड्रॉ कर ले ऐसे, तो इसमें आपको कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? आई थिंक मेजरली साइडवेज है, क्योंकि मतलब ऊपर भी गया नीचे भी जा रहा है, बट इन अ वे इट्स मोर और लेस द सेम। तो आई थिंक साइडवेज ही है। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल अगर देखो तो यहां से लेके यहां तक कौन सा ट्रेंड है? अपवर्ड। ओके, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। उसका बिल्कुल ऑपोजिट यहां से लेके यहां तक कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, वेरी गुड। और इन बिटवीन ये साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड है। राइट, सो ऑप्टिकली काफी आसान होता है, देख के ही पता चल जाता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, प्राइस नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड, और अगर प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है तो साइडवेज ट्रेंड। बट इसको जैसे मैंने बताया टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप टेक्निकली समझ जाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि हाँ अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। राइट, सो ट्रेंड्स को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। उसके लिए यहां पे फोकस कीजिए। H मींस हाई एंड L मींस लो। ठीक है, तो अभी इसी चार्ट को हम एकदम लेफ्ट बॉटम से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखो, यहां पे हमने लिखा है L। L मतलब लो। मान लो प्राइस यहां से ऊपर जाता है और एक ये पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं H। H मतलब हाई। हाई। नाउ लेट्स से प्राइस फॉल्स अ बिट, प्राइस थोड़ा नीचे आता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं HL। HL का मतलब हाई लो। हाई लो नहीं, हायर लो। हायर लो क्यों बोलते हैं? सी, जब भी कोई लो हो उसको इमीडिएटली प्रीवियस लो से कंपेयर करते हैं। तो अगर देखो तो ये वाला लो इमीडिएटली प्रीवियस लो से ऊपर है, हायर है, तो इसको बोलते हैं हायर लो। सो इफ इट्स हायर देन द प्रीवियस लो तो उसको हायर लो बोलते हैं। एग्जैक्टली। नाउ उसी तरीके से अगर मान लो प्राइस यहां से बढ़ता है और ये हाई बनता है, इसको बोलते हैं HH। HH मतलब हायर हाई। हायर हाई, वेरी गुड। क्यों हायर हाई? बिकॉज ये वाला हाई इमीडिएटली प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो उसको बोलते हैं हायर हाई। सो जब भी प्राइस हायर लो हायर हाई बनाता है, हम बोलते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट, फॉर एग्जांपल ये लो है, जैसे ही प्राइस ये लो को कट करके नीचे जाता है बनता है LL। LL मतलब लोअर लो। लोअर लो, बिकॉज ये वाला लो इमीडिएटली प्रीवियस लो से नीचे है, तो बन गया लोअर लो। फिर मान लो प्राइस थोड़ा बढ़ता है और बनता है LH। LH मतलब लोअर हाई, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से नीचे है। तो जैसे ही प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू करता है, हम बोलते हैं कि अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, नाउ इन बिटवीन वाला पोर्शन देखते हैं, ये वाला। इफ यू सी, ये वाला लो इमीडिएटली प्रीवियस लो के ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे।
ये वाला हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल एज द प्रीवियस हाई, दिस हाई इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एज प्रीवियस हाई। तो जब भी प्राइस ना कोई हायर हाई बना रहा है ना कोई लोअर लो बना रहा है, ना नया हाई बन रहा है ना नया लो बन रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड में। क्लियर? ओके। और इसका मार्जिन कितना होता है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका ये प्राइस है समझो 10 रुपीज या समथिंग, एंड देन इफ दिस इज 10 पॉइंट या 9.8, ओके, सो वोंट इट बी अ लोअर लो? हाँ, अगर मान लो 10 रुपया है और ये 9 रुपया 80 पैसा है, तो डेफिनेटली ये इसके नीचे है। सो सॉरी, दिस इज लोअर देन दिस, हाँ, तो ये लोअर लो हो गया। ठीक है। सो अगर ये सेम है देन ओनली इट्स लाइक कंपैरेटिवली, मतलब Yes. उसको फिर हम लोग लो समझेंगे। करेक्ट। ठीक है। हम्म? तो हाँ, ओके। Okay. तो अगर वो 0.1% से भी नीचे तो वो लोअर लो हो गया। लोअर लो। ज्यादा मतलब इट डजंट हैव टू, उसका ऐसा जरूरत नहीं है कि वो 1 रुपया नीचे है या बहुत ज्यादा गिरा है तो ही उसको लोअर लो काउंट करेंगे। करेक्ट। अगर वो 1% उससे थोड़ा भी नीचे है तो वो लोअर लो है। ठीक है। या? ओके। ओके, अब हम समझते कि ट्रेंड जब चेंज होता है तो कैसे पता चलता है। सो फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में प्राइस यहां से बढ़ रहा है, फिर नीचे आया, जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, सो ये हाई है, जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, प्राइस हमको खुद बता रहा है कि मैं प्रीवियस हाई के ऊपर जा रहा हूं, मैं हायर हाई बना रहा हूं, राइट? सो अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है तो कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है, करेक्ट? सो सी, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में या ट्रेंड एनालिसिस मिस्टेक वो करते हैं कि दे ट्राई टू प्रेडिक्ट। एक्चुअली बेस्ट वे टू ट्रेड द मार्केट इज डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट, ट्राई टू रिएक्ट। सी, देखो प्राइस आपको क्या बता रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे बोल रहा है कि मैं हायर हाई बना रहा हूं, मैं अप ट्रेंड में हूं, टिपिकली योर सिंपल स्ट्रेटेजी शुड बी टू बाय, राइट? अगर कोई चीज अप ट्रेंड में है तो और भी ऊपर जा सकती है नेचुरली, एंड चांसेस आर के अगर बाय करके चले तो प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है, राइट? सो सी, एज आई सेड, बेस्ट वे टू ट्रेड मार्केट इज डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट, ट्राई टू रिएक्ट। देखो प्राइस आपको क्या बता रहा है और उसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप करो। उसका बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे अगर देखे तो जैसे ही प्राइस ये प्रीवियस लो को कट करके नीचे जा रहा है, प्राइस हमको खुद बता रहा है कि मैं यहाँ पे लोअर लो बना रहा हूं, आई एम इन अ डाउन ट्रेंड, प्रोबेबली सेल मी, राइट? क्लियर? मेक सेंस? ठीक है। या? ओके। अब सी, मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट अगर प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्केट में होता है वॉल्यूम। ना आपको आइडिया है वॉल्यूम क्या होता है? नहीं। ओके, सो मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर बाय करता हूं और आप एक शेयर सेल करते हो, तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 या 2? मैंने एक शेयर बाय किया, वही शेयर आपने मुझे सेल किया, तो एक ही हुआ ना, मतलब वो एक ही शेयर बाय हो। एग्जैक्टली। तो वॉल्यूम होता है 1, क्योंकि कितने शेयर की अदला बदली हुई? एक शेयर की अदला बदली हुई, 1 शेयर चेंज्ड हैंड्स, तो वॉल्यूम हो गया 1। ना उसी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप प्राइस और वॉल्यूम को साथ में एनालाइज करो तो आपको ट्रेंड का, जो भी ट्रेंड है प्राइस का, उसका स्ट्रेंथ पता चलता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या? कि अगर अप ट्रेंड है तो वो स्ट्रांग है या वीक, वो कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम से पता चलेगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो वो स्ट्रांग है या वीक कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम से पता चलेगा, ठीक है, राइट? वॉल्यूम ऑल्सो टेल्स यू इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन द स्टॉक। मतलब मान लो अगर कोई शेयर है फॉर एग्जांपल जिसका पूरे दिन में सिर्फ 5000 शेयर का वॉल्यूम होता है, तो आर मोर नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन द स्टॉक और लेस नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड? लेस। इमेजिन इंडिया में करोड़ों डीमैट अकाउंट है, इतने म्यूचुअल फंड्स ट्रेड कर रहे, इतने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, और ये एक शेयर है जिसमें सिर्फ पूरे दिन में 5000 शेयर का वॉल्यूम होता है, तो ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट। नाउ लेट्स से और एक कोई स्टॉक है सिमिलर प्राइस का जिसमें पूरे दिन में 50 लाख शेयर का वॉल्यूम होता है, are more number of people interested or less number of people interested? Yes, more number of people interested, right? So volume also tells you interest of people in the stock। और जैसे प्राइस को हमने देखा लाइन चार्ट से बनता है, वॉल्यूम बार चार्ट से बनता है, और ये लाइन चार्ट बार चार्ट हमने स्कूल में भी सीखा है, राइट? सो बार्स अगर देखो तो बेसिकली ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे ऊपर प्राइस है, उसके बिल्कुल नीचे है वॉल्यूम। ना अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कुछ वॉल्यूम के बार्स ग्रीन कलर के हैं और कुछ रेड कलर के। एनी आइडिया ऐसा क्यों होगा? ग्रीन का मतलब क्या, रेड का मतलब क्या? आइडियली आई थिंक ग्रीन मतलब जो बाय कर रहे हैं और रेड मतलब जो सेल कर रहे हैं, मतलब इट्स इधर ज्यादा सेल हो रहा है, इधर ज्यादा बाय हो रहा है, वैसा। ओके, सो ये एकदम ही सिंपल चीज है।
हाँ जिस दिन प्राइस बढ़ता है उस दिन का वॉल्यूम का बार हो जाता है ग्रीन, और जिस दिन प्राइस गिरता है उस दिन का वॉल्यूम का बार हो जाता है रेड। और ये सॉफ्टवेयर अपने आप करता है ताकि हमको ऑप्टिकली देख के पता चल जाए कि हाँ इस दिन प्राइस बढ़ा होगा और इस दिन प्राइस गिरा होगा। राइट नाउ जैसे मैंने बताया कि प्राइस और वॉल्यूम को अगर साथ में एनालाइज करो तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ समझ में आती है। राइट सो फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है, बराबर। एंड व्हाइल देयर इज एन अप ट्रेंड, अगर आप वॉल्यूम देखो तो उसी अप ट्रेंड के दरमियान ग्रीन वाले बार ज्यादा बड़े कंपेयर टू द रेड वंस, यस और नो? या अगर आप देखो ऑप्टिकली देखना है तो ग्रीन वाले बार ज्यादा आपको बड़े दिखेंगे कंपेयर टू द रेड वंस। मींस व्हाट? प्राइस इज राइजिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग, अप ट्रेंड इज स्ट्रांग। ओके अब यहां से लेके यहां तक कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। While there is a डाउन ट्रेंड, अगर आप देखो रेड वाले बार ज्यादा बड़े कंपेयर टू द ग्रीन वंस। मींस व्हाट? प्राइस गिर रहा है और जोरों से गिर रहा है। ओके राइट तो डाउन ट्रेंड इज स्ट्रांग। इसको थोड़ा हम ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे प्राइस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे है वॉल्यूम। सो लेट्स से प्राइस यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है। ओके कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। While there is अप ट्रेंड, मान लो वॉल्यूम कुछ ऐसे हो रहे हैं, मतलब प्राइस इज राइजिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग, अप ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। मान लो प्राइस और ऐसे बढ़ता है, एंड ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ अप ट्रेंड वॉल्यूम्स आर लाइक दिस। मतलब ये वाला अप ट्रेंड तो है बट उसमें वॉल्यूम इतना नहीं है, वॉल्यूम गिर रहा है। मींस दिस पार्ट ऑफ अप ट्रेंड इज वीक। तो मतलब इधर से कभी भी गिर सकता है। एग्जैक्टली। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसे गिरना चालू हो गया एंड व्हाइल इट्स फॉलिंग वॉल्यूम कुछ ऐसे हो जाता है। मतलब दिस डाउन ट्रेंड इज इट स्ट्रांग और वीक? इट इज स्ट्रांग बिकॉज प्राइस गिर रहा है और जोरों से गिर रहा है। मान लो प्राइस और गिरता है बट ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड द वॉल्यूम्स आर लाइक दिस। तो इज दिस पार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड स्ट्रांग और वीक? वीक। वीक। तो अभी बढ़ सकता है, मतलब इट्स स्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा मार्केट। हो सकता है राइट, हो सकता है। नाउ इमेजिन यही पूरे पिक्चर में अगर मैं वॉल्यूम का डेटा हाइड कर दूं तो क्या आपको पता चलेगा विच पार्ट ऑफ अप ट्रेंड इज स्ट्रांग और वीक, विच पार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड इज स्ट्रांग और वीक? नहीं पता चलेगा। राइट सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ एनालाइजिंग प्राइस एंड वॉल्यूम टुगेदर। ओके समझ में आया? इतना पावरफुल है। हाँ जैसे आपको ये यहाँ पे लग गया कि अभी अप ट्रेंड तो है बट वो वीक हो चुका है तो गिर सकता है प्राइस। हाँ मतलब मेरा वही क्वेश्चन आने वाला था कि अभी मतलब मेरे को पता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, बट ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें मेरे को अंदाजा लगे कि गिरने भी वाला है? नहीं तो क्योंकि पूरे टाइम तो अप ट्रेंड चलेगा नहीं। exactly. और मैं देख रहा हूँ इधर तक और मैं अभी सोचता हूँ कि ये तो अप ट्रेंड चल रहा है तो चलो खरीद लेते हैं, बट वही मेरे को पूछना था कि मैं कैसे पता चलूं कि अभी खरीदूं कि अभी गिरने वाला है वो। नाउ इट्स क्लियर थोड़ा सा। यस हाँ थोड़ा और आपके क्लैरिटी आई। राइट जैसे ही वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन आपको मिला तो और क्लैरिटी आई। बट धीरे धीरे हम आने वाले वीडियोस में और स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन में और कुछ वेरिएबल्स ऐड करके, जैसे इंडिकेटर्स हो गए, टेक्निकल टूल्स हो गए, वो ऐड करके कैसे हम प्रिसाइज हाई प्रोबेबिलिटी वाले टर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सके। तो आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली देखेंगे। हाँ यस ओके। तो आज मैंने सीखा एग्जैक्टली कि दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। नहीं तो मेरे को मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वॉल्यूम भी होता है और उसको ट्रेंड्स के साथ मतलब प्राइस के साथ कैसे कोरिलेट करके सीखता है। तो वो मेरे लिए आज ग्रेट लर्निंग था। होपफुली आपके लिए भी वो ग्रेट लर्निंग था। तो थैंक यू अ लॉट मिलन सर, एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास विद अपस्टॉक्स। Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.